श्री कृष्ण और राधा जी ब्रजमंडल को छोड़कर एक कदम भी ब्रज के बाहर गए नहीं। द्वारका जो गए हैं वो दूसरे कृष्ण है, यदा यदा धर्मस्य वाले, कभी कथा में विस्तार से सुनाएंगे। पूरे ब्रजमंडल में वही जन्म लेता है, वही रह सकता है जो भगवान के परिवार का किसी न किसी रूप में सदस्य होगा। और पूरे ब्रजमंडल में दर्शन के नाते से यात्री के रूप में वही प्रवेश कर सकता है, वही जा सकता है जो कहीं न कहीं भगवान का परिचित है, उनका निकटतम है। आपकी कोठी में अपरिचित नहीं घुस सकता, परिचित ही जा सकता है। बहुत बड़ी संख्या में बिहार से, नेपाल से, उड़ीसा से, बंगाल से, मणिपुर तक के, उधर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से गरीब लोग गांव के पैसा इकट्ठा किया, चंदा किया, बस की और अपना दाल चावल लिया, पुड़िया में नमक मिर्च लिया और चले वृंदावन। किसी मैदान में, किसी सड़क के किनारे बस खड़ी की, वहां से उतरे, कूड़ा कजारा इकट्ठा किया, एक आधा कोई कंकड़ पत्थर, कोई ईंट का टुकड़ा मिल गया, उसी पर चूल्हा बना लिया, उसी पर दाल चावल बनाने लगे। पहले तो कूड़ा कबारा मिलता नहीं, ईंट पत्थर भी बड़ी मुश्किल पड़ती है, इतने लोगों को चूल्हे कैसे जले। फिर वर्षा होती है सावन में तो वर्षा शुरू हो जाती है तो वो नहीं बनने देता, और जैसे तैसे बन गया तो वो महिला पीने का पानी खोजने गई, तब तक बंदर उसका लुढ़का गया। तो इतनी दुर्दशा होती थी। और जहां सैकड़ों बसें खड़ी होती है वहां कोई शौचालय आदि की व्यवस्था होती है तो वही लोग पेशाब, वही टट्टी, वही चूल्हा जल रहा है, वही भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल नरक जैसी स्थिति होती थी। बहुत मैंने ये गहराई से देखा और मेरी बहुत आंतरिक इच्छा थी कि जो ब्रज के यात्री के नाम से भगवान श्री कृष्ण के परिचित और रिश्तेदार आते हैं वो यहाँ भूखे सोए। इतनी क्षमता नहीं है कि वो होटल में खा सके, जितना लेकर गए हैं वो तो एक ही डाइट में निकल जाएगा उनका, और वो भोजन बना नहीं पाते। बालक रोता है, माँ खाना दो, माँ खाना दो, माँ बैठी रो रही है कि वर्षा हो रही है, कैसे बनाए, बंदर लुढ़का गया, कहाँ से लाएं। तो एक बहुत मेरे मन में इच्छा थी। वो इच्छा इस बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की, क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं थी कि हम कोई भोजनालय बना देते। उन्होंने अपनी सरकारी भूमि पर और उत्तर प्रदेश सरकार के ही धन से लगभग 5 करोड़ रुपए से एक बहुत दिव्य भवन बनाकर तैयार किया है। उसके संचालन के लिए हमारे ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसके उपाध्यक्ष हमारे एक बहुत वरिष्ठ, अति प्रामाणिक, अति समर्पित, अति संवेदनशील, अति ईमानदार आईपीएस अधिकारी रिटायर हो चुके, वो उसके उपाध्यक्ष बनाए हैं। उन्होंने ये भोजनालय चलाने की जिम्मेदारी हमको दी है कि आप मंगलमय परिवार के द्वारा ये भोजन कराइए। तो वो अन्य क्षेत्र नहीं होगा बंधु और बहनों। अन्य क्षेत्र में तो लाइन लगाकर खड़े किए जाते हैं, बांटने वाले बांटते हैं और अपना अपना बर्तन लेकर हाथ बढ़ाकर ऐसे भिखारी की तरह मांगते हैं। नहीं नहीं, वो सब कृष्ण के रिश्तेदार हैं, वो भिखारी की तरह नहीं, उनको भोजन चाहिए सम्मान के साथ। तो उस भवन में बैठने के लिए बहुत सुंदर मेज और कुर्सी लगेंगी, बहुत सुंदर स्टील के चमचमाते बर्तन होंगे, भोजन ऑटोमेटिक मशीनें बनाएंगी, बर्तन साफ सफाई सुथराई कर्मचारी करेंगे, और भोजन खिलाने का काम, भोजन परोसने का काम देश में जहां जहां हमने आज तक 40 वर्ष में कथाएं गाई हैं, उन समितियों के जुम्मे लगाएंगे कि 5-5 दिन आप ब्रज में आकर निवास करिए और भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदारों को अपने हाथों से परोसकर भोजन कराइए। वही हम कथा करेंगे। कथा सुनिए, ब्रजवास करिए, बिहार जी का दर्शन करिए, फिर परिवार में जाइए। वो अभी बहुत शीघ्र लगभग वो पूर्ण हो चुका, और मुझे लग रहा है कि 3 जुलाई हम लोगों ने निश्चित किया है। 3 जुलाई को उसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से शुभारंभ होगा, लोकार्पण होगा। उसमें मैं आज से ही आपको न्योता दे रहा हूं, औपचारिक पत्र मेरा आएगा। उस भोजनालय से भी आप जुड़ सकते हैं। अपने दादा दादी जी की पुण्य स्मृति के नाम से भोजन दे सकते हैं, माता पिता की पुण्य स्मृति के नाम से भोजन दे सकते हैं, बच्चों के जन्मदिन के नाम से भोजन दे सकते हैं, अपने जन्मदिन के नाम से भोजन दे सकते हैं, अपनी विवाह तिथि के नाम से भोजन दे सकते हैं, और कोई खुशी का जीवन में कोई क्षण आया हो
उसके नाते से दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए भगवान कृष्ण के परिजन प्रियजन तीर्थयात्री के रूप में वृंदावन में बिल्कुल जैसे अपने घर के चौके में बैठकर भोजन कर रहे हैं, ऐसे भोजन करेंगे। और आप जब उनको कराएंगे तो भगवान का कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये दो बड़े कार्य ब्रज में अभी तुरंत होने जा रहे हैं और 3 जुलाई को शायद इसका निश्चित रूप से लोकार्पण हो जाएगा, क्योंकि केवल एसी वगैरह फिट होने की देर, एयर कंडीशन में लोग बैठेंगे, कुर्सी मेज पर बैठेंगे और थाल कटोरे कटोरियों में भोजन करेंगे, छोड़कर उठकर चले जाएंगे। उनकी सफाई हम लोग करेंगे, परोसाई हम लोग करेंगे। ऐसे 2 दिव्य कार्य मानसिक रूप से आप जुड़िए और आपके जैसे स्तर के कोई और मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनको जोड़िए। बैठकर भजन करना तो कठिन है, लेकिन भगवान के कार्य में हाथ बटा देना भी भजन हुआ करता है। ऐसा मानकर इस कार्य के साथ जुड़िए। ये 2 सूचनाएं मुझे आपको देनी थी। जिनको भी संपर्क सूत्र चाहिए तो इस पर मोहित द्विवेदी के नाम से फोन नंबर चल रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि इससे हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, ये जानकारी देंगे।